Hello student, we start standard 7 science chapter number 6 measurement of physical quantity. मेज़रमेंट दैट मीन्स मेज़र करना किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो दुकानदार को बोलते हो हमको 5 सेंटीमीटर का कपड़ा दीजिए या 5 मीटर का कपड़ा दीजिए। मार्केट में ग्रॉसरी लेने जाते हो तो 1 kg 2 kg बोलते हो। ओके, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी मतलब जिस चीज़ को आप किसी आर्टिकल को जो पहचान सकते हो, टच कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। हाउ आर द वेरियस आर्टिकल एंड मटेरियल शोन इन द पिक्चर मेजर्ड। आप ये देख रहे हो, इन आर्टिकल को आप मेज़र भी कर सकते हो और पहचान भी सकते हो। लाइक ब्रिंजल है, थ्रेड है, स्पिनच है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क और अ वाटर है, ब्रेसलेट है, क्लोथ्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम टच भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। Physical quantities in day-to-day life, we measure many things such as the weight of fruit, vegetable, food grains, temperature of a body for some liquid, volume of liquid, density of various substance, the speed of a vehicle, etc. आप देखते हैं हमारी डेली लाइफ में भी हम फ्रूट्स का वेट करवाते हैं, वेजिटेबल्स का, फूड ग्रेन का वेट करवाते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर नोट करते हैं। अगर हम इलनेस फील करते हैं तो लिक्विड्स का टेम्परेचर नोट करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। लिक्विड के वॉल्यूम्स लीटर मिलीलीटर में देखते हैं। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी चेक करते हैं, व्हीकल की स्पीड मेज़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट कहलाती हैं। क्वांटिटी सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी जिसका हम मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, a value and a unit are used to express the magnitude of a physical quantity. किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम किसी वैल्यू और यूनिट से मेज़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मैग्नीट्यूड। लाइक अगर आप वेजिटेबल ले रहे हैं तो आप केजी में लेंगे, लिक्विड ले रहे हैं तो आप लीटर में लेंगे। इस तरह से ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, Swarly walks 2 किलोमीटर एवरी डे। स्वर्ली है जो कि वॉक करती है 2 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस को हम कितने में मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे 2 किलोमीटर। आप स्कूल से घर आते हो 5 किलोमीटर अगर आप रन करते हो तो आपका डिस्टेंस आप किस में मेज़र कर रहे हो, किलोमीटर में। तो ये इसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। इन दिस एग्जाम्पल 2 इज़ द वैल्यू एंड द किलोमीटर इज़ द यूनिट। अब यहाँ पे 2 उसकी वैल्यू है और किलोमीटर क्या है, यूनिट, जो कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर रही है, विच इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मास, मास एंड वेट दोनों बहुत सी सेम चीज़ है, बट एक पॉइंट के लिए फ़र्क इतना है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंगल वेट है और वेट में उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का वेट भी, मास भी अटैच हो जाता है। लाइक अगर कोई सिंगल बॉल है तो वो उसका अकेले का वेट लिए होंगे तो वो मास कहलाएगा। पर यदि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है जो कि 9.8 इंटू 10 होता है ग्राम पर सेकेंड में, तो वो उसका जब इंक्लूड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा वेट। द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में किस अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वो उसका कहलाता है मास। मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज़ अ कॉल्ड इनर्शिया। मैटर की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो चेंज कब होती है, जब कोई उसमें इनर्शिया लगता है। इनर्शिया आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड प्रेशर में था। तो इनर्शिया है कि जब कोई चीज़
स्टेट में है तो वो स्टेट में रहेगी, और जब कोई चीज़ मोशन में है तो जब तक वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इनर्शिया। मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। अगर मास लार्जर है तो इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। मास इज द स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैं अभी आपको बता रही हूँ क्या होती हैं। इफ़ इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये बार बार वर्ल्ड के हिसाब से चेंज नहीं होती है। द क्वांटिटी मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट, ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ मास। क्वांटिटी मास और वेट की चेंज होती है, बट ऑल वर्ल्ड में वो सेम रहती हैं। ग्राम एंड किलोग्राम मास ऑफ यूनिट है। When we use the two pan common balance in a shop, we compare two mass. हम देखते हैं कॉमन बैलेंस से हम शॉप में कंपेयर करते हैं टू मासेस को। अब हम पढ़ें स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोनों। A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity. एक क्वांटिटी को कम्प्लीटली सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही रहे एक्सप्रेस करे तो वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ओनली मैग्नीट्यूड लाइक वैल्यू विथ अ यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी सच एज अ लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क। Thus we say that the length of tunnel is 2 kilometer. The fever is 101 degree Fahrenheit. इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें यूनिट है बट डिस्टेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। यहाँ हमारा मेजरमेंट है बट डिस्टेंस नहीं है, तो वो हमारा कहलाता है स्केलर क्वांटिटी सिंगल। वेक्टर में हमारा मेजरमेंट के साथ डायरेक्शन भी रहता है। The quantity that is expressed completely only one magnitude and direction. Magnitude भी है साथ में डायरेक्शन भी है, are both given is called a vector quantity. दोनों मिल के क्या बनाते हैं हमारे? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। 20 किलोमीटर हमको कहाँ किस साइड जाना है? नॉर्थ की साइड। अब देखिए नॉर्थ क्या बता रहा हमारा? डायरेक्शन, और मेजरमेंट मैग्नीट्यूड क्या बता रहा हमारा? डिस्टेंस का 20 किलोमीटर। The aeroplane flying at a velocity of 50-100 किलोमीटर पर आवर towards मुंबई। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है टूवर्ड्स मुंबई। ओके, समझ में आया आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस? स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों अगर इंक्लूड हैं तो वो हमारी कौन सी रहती है? वेक्टर क्वांटिटी। weight. What we measure in gram kilogram is mass and not weight. कुछ चीज़ों को हम मास में लेते हैं, वेट में नहीं लेते। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन द मास इज कॉल्ड इट्स वेट। अगर किसी मास के साथ एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो उसका क्या कहलाएगा? वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज़ को अर्थ में रहता है जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो उस मास का क्या कहलाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमने वेट को क्या बोला गया है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। और जो वेट है वो हमारा डिफरेंट प्लेस और के अकॉर्डिंग डिफरेंट उसमें प्लेस में अलग रहेगा, जबकि मास हर कंडीशन में सेम रहेगा। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई शुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर? क्यों किसी ऑब्जेक्ट का वेट पोल्स में मैक्सिमम होता है और इक्वेटर में मिनिमम होता है? तो आपको पता है वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और अर्थ जो कि हमारी स्फेरिकल है
वो पोल्स के साइड में फ्लैटेड है थोड़ी सी। तो जैसे से डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण रिड्यूस डिस्टेंस होने के कारण जो पोल्स है कंपेयर टू द इक्वेटर, द वेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड देन द इक्वेटर। इसके कारण पोल्स में मैक्सिमम रहता है वेट और इक्वेटर में मिनिमम होता जाता है। Why is the weight of an object at a high altitude less than its object at the sea level? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहता है डिस्टेंस के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डिक्रीज होता जाता है। और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो जो ऑब्जेक्ट है उसको जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है तो सेंटर पे लगता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेट। तो जैसे जैसे वेट सी लेवल में हायर होता है हायर एल्टीट्यूड में, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर डिस्टेंस होने के कारण हायर एल्टीट्यूड में कंपेयर टू सी लेवल ज़्यादा होता है। ओके, विल इट बी पॉसिबल टू यूज़ वन एंड द सेम यूनिट to measure physical quantities such as a mass, weight, distance, velocity, temperature? क्या पॉसिबल है सेम यूनिट में निकालना? तो नो। In everyday affairs we measure many different physical quantities. As these physical quantities are different from each other, a specific unit is measured to each quantity. आपने देखा है हर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, उनको मेज़र करने की जो वो हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। फिज़िकल क्वांटिटी हर यूनिट की स्पेसिफिक होती है और पर ईच क्वांटिटी की मेज़र करते हैं। देयरफॉर डिफरेंट यूनिट आर यूज विल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। आपने मेज़रमेंट चैप्टर मैथ्स में भी पढ़ा होगा, तो आपने बहुत सारी क्वांटिटी के कंपेयरिंग और कन्वर्ट वगैरह देखे भी होंगे। डू यू नो आवर बॉडी हैज़ वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारी बॉडी में वेट लेते हैं हम क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ से लगता है। जो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग लेस, मून में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेस देयर आवर मास, वहाँ पे हमारा वेट कम हो जाता है हमारी मास की अपेक्षा। हाउएवर इज़ द सेम एट बोथ द प्लेस। ओके, कई बार सेम भी हो सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड मेज़रमेंट, अब स्टैंडर्डाइज्ड मेज़रमेंट है, देख मीन्स हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड कर दिया है मेज़रमेंट, जिसमें हम इजीली किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते। टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर फोरहैंड स्पैन ऑफ द स्ट्रिंग एंड कट इट देयर। लेट ईच ऑफ अदर स्टूडेंट टू क्लास कट फॉर फोरहैंड स्पैन ऑफ द स्ट्रिंग टू। नाउ होल्ड ऑल द पीसेस टुगेदर बाय वन एंड, आर दे ऑल ऑफ द सेम। आप एक बॉल ऑफ स्ट्रिंग लीजिए और एक स्टूडेंट को अपने हाथ से मेज़र करने के बोलिए। हैंड स्पैन, दैट मीन्स इस तरह से, इसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं। इस तरह से मेज़र करने को बोलिए और फिर सेकेंड बच्चे को बोलिए। तो आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों की सेम लेंथ नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों की जो हैंड स्पैन की लेंथ है वो डिफरेंट रहती है। नाउ मेज़र द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स ऑफ द स्पैन ऑफ ए, सेम आप बेंच में भी करके देख लेंगे। तो इसके लिए हमारी स्टैंडर्डाइज मेज़र यूनिट बनाई गई, जिससे कोई भी यूनिट में डिफरेंस ना आए। Standardized measure are required for the measuring thing. Such measure are called standardized unit. इसीलिए हमको स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट की रिक्वायर्ड पड़ी, जिससे हम स्टैंडर्ड यूनिट मेज़र कर सकें। वी हैव टू मेज़र मैनी फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, जिससे हम सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेज़र कर सकें। टू मेज़र एनी क्वांटिटी वी यूज़ द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट, और इसके लिए पूरी यूनिट स्पेसिफाइड कर दी गई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मीटर एम इज़ स्पेसिफाइड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर। अ सर्टेन डिस्टेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड फॉर 1.0 मीटर। वाई is there a need for such a standard unit? Suppose the span of a hand is accepted as the unit for measuring length. अगर ये यूनिट नहीं रहती तो हमारे जो हैंड स्पैन से अगर हम करते तो सबकी यूनिट डिफरेंट आती है।
With this unit, we can measure length of cloth as 2 handspan, 3 handspan, and so on. However, the length of the cloth measured by each one of us will come out to be different. अगर हम मार्केट में क्लोथ लेने गए और हम हैंड स्पैन से मेज़र करेंगे तो सबका डिफरेंट हैंड स्पैन आएगा, जिसके कारण हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, स्टैंडर्डाइज यूनिट की. दैट्स वाई हैंड स्पैन कैन नॉट बी स्टैंडर्ड यूनिट. इसलिए हैंड स्पैन को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोला गया है मेजरिंग द लेंथ. अभी हमारी कुछ यूनिट्स हैं जो फिक्स हैं. प्रीवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, MKS, CGS. MKS, that means meter, kilogram and time, second. In this system, distance is measured in meter, mass in kilogram and time in second. CGS, in distance is measured in centimeter, mass in gram and time in seconds. In the MKS system of a measurement, distance, mass and time are accepted as just fundamental quantities. These three quantity are used to measure all other quantity. हम इन तीनों के अकॉर्डिंग ही बाकी सारी क्वांटिटीज़ भी मेज़र करते हैं. लाइक मास किलोग्राम, CGS में ग्राम, डिस्टेंस मीटर, सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड. स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है तो हम केजी अपॉन आवर भी लेते हैं, केजी अपॉन सेकेंड्स भी लेते हैं, केजी अपॉन ग्राम अपॉन सेकेंड्स भी लेंगे स्पीड के लिए. ओके, तो आज का चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का पढ़ेंगे.